जी ये हमारे पास सीरीज टेस्ट लैंप है। इसको हम पहले चला के चेक करते हैं, वर्किंग में है, लाइट जल रही है, इसका मतलब है सीरीज सर्किट हमारा वर्किंग में है। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, थर्मोस्टेट को जब चेक करना है, टर्मिनल्स का और बॉडी का हम कनेक्शन चेक करेंगे कि अगर टर्मिनल्स में करंट आएगा तो बॉडी में तो नहीं आएगा। तो वो जो शार्ट हो जाता है कंप्रेसर, वो चीज़ तो नहीं, इसमें वो इशू तो नहीं है, तो थर्मोस्टेट शार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ हमें इससे कंफर्म हो जाएगी। अगर बल्ब ऑन हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये ग्राउंड है। अगर इसको फ्रिज में लगाया तो फ्रिज में करंट आएगा। अगर ये बल्ब ऑन नहीं होता, इसका मतलब है जो टर्मिनल्स पे करंट दे रहा है बॉडी में नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में आपका जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, फ्रिज है, वो भी शार्ट नहीं होगा। कोई दोनों टर्मिनल्स का कनेक्शन नहीं बन रहा बॉडी के साथ, कहीं पे भी लगाना है, तो इसका मतलब है ये शार्ट नहीं है। अब हमने चेक करना है, टर्मिनल्स अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, यहाँ पे इतनी कूलिंग नहीं है जितनी फ्रिज में होती है, तो ऐसे में थर्मोस्टेट जो है ऑन कंडीशन में होना चाहिए। ये ऑन है, ठीक है। अब हमने इसको डिप करना है ब्राइन सॉल्यूशन में। ये बर्फ़ है जिसके अंदर नमक डाल के हम लोगों ने, नमक डालने से बर्फ़ का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका टेम्परेचर 0 से भी नीचे है। उसका सबूत यह है कि साइडों पे आमतौर पे पानी आता है, लेकिन वो जो नमी हवा में से आई है वो फ्रीज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर इतना डाउन चला गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो लीड है हमने लगा दी है थर्मोस्टेट पे, इधर से ऑन कर देते हैं सर्किट, ये ऑन है इस वक्त, ठीक है। अब हम जो सेंसर है इसको डिप कर देते हैं ब्राइन सॉल्यूशन में। ये हमने बेंड कर लिया है ताकि ज़्यादा एरिया इसका बर्फ़ के कांटेक्ट में आए, जल्दी रिस्पांस मिल जाए हमें, ठीक है। ये ट्रिप हो गया है, बेंड निकाल लिया है। जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी थोड़ी देर में ये दोबारा से ऑन हो जाएगा। हाथ मेरा जो है उसकी निस्बत ज़्यादा गर्म है नॉर्मल हवा की निस्बत इस वक्त, तो वो जल्दी इससे ऑन हो गया है। फिर तो इसको डिप करके देख लेते हैं, ट्रिप हो गया है। क्या होता है, इसकी ठंडक की वजह से इसकी हीट इसमें बर्फ़ में आ जाती है, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट जो अंदर फ्लूइड है उसका प्रेशर कम हो जाता है बेलोज़ पे। बेलोज़ ने ही प्रेशर बनाया होता है पॉइंट्स पे, जिसकी वजह से पॉइंट मिले रहते हैं, ठीक है। और जब वो पॉइंट पे प्रेशर ही उतना नहीं रहा तो ये फिर करंट आना बंद हो जाता है, क्योंकि पॉइंट डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब जब ही इसको गर्मी देंगे हाथ से, तो हाथ की गर्मी इसके अंदर जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा अंदर के फ्लूइड का, रेफ्रिजरेंट का, जिसकी वजह से पॉइंट दोबारा से मिलेंगे बेलोज़ का प्रेशर बढ़ने से, और आपका सर्किट ऑन हो जाएगा, ठीक है। सेम यही काम इसने फ्रिज में भी करना होता है। जब कूलिंग कम होती है यानी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो थर्मोस्टेट करंट देने लग पड़ता है। वो करंट कहाँ पे जाती है, कंप्रेसर को चलाती है, जिससे वो सारा सर्किट आपका काम करता है और कूलिंग होने लग पड़ती है, ठीक है। जब कूलिंग मुकम्मल हो जाती है, इसका प्रेशर बैलेंस पे कम हो जाता है रेफ्रिजरेंट का, जिसकी वजह से पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। जिस तरह एक बटन पे हम एक बल्ब को कंट्रोल करते हैं, ये भी बटन एक स्विच है, ये भी एक स्विच है, लेकिन वो हाथ से ऑपरेट करते हैं हम, ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है टेम्परेचर को सेंस करके, ठीक है। ये टेम्परेचर को सेंस करके ऑटोमेटिक वर्क करता है। एक बार फिर से चेक करते हैं इसको डिप करके इसमें ब्राइन सॉल्यूशन में, और ये हम इसको हाथ से गर्मी दे के देखते हैं, ये दोबारा से, ठीक है। तो इसका मतलब है ये थर्मोस्टेट हमारा ठीक है, ओके कंडीशन में है। अगर बॉडी पे एक टर्मिनल हम लगाते हैं और एक लगाते हैं, अब अगर मैं इसकी ग्राउंड चेक कर रहा हूँ सीरीज लैंप से, तो बॉडी को मेरा उस टाइम पे हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर फेज इधर आया हुआ तो आपको ज़रा शॉर्ट पड़ेगा, तो एहतियात से काम करना है ज़रा, ठीक है। तो एक मैं बॉडी पे लगा देता हूँ, ये वर्किंग में है सर्किट हमारा, एक बॉडी पे और एक बारी बारी दोनों टर्मिनल्स पे। अगर ये ऑन हो जाए तो ये शार्ट है, फिर हमें बाकी टेस्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर शार्ट है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। अगर शार्ट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे कि इसको ग्लो करना चाहिए। टर्मिनल्स नॉर्मली मिले होते हैं आमतौर पे, जब कूलिंग हो जाती है मुकम्मल तब ये डिस्कनेक्ट होते हैं बस, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।